Hello friends, welcome to SN Biology YouTube channel. This is Nikita and I hope you all are working hard for your examination, for your dreams. तो हम आज के वीडियो लेक्चर में क्या देखने वाले हैं? हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो ये हमारा जो सीरीज है इसमें हम सारे टॉपिक्स का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, ठीक है। तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट में क्या रहने वाला है? सबसे पहले टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया है बैक्टीरिया के बारे में। तो जो हमारा बैक्टीरिया वाला टॉपिक है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वायरसेस, ठीक है। तो वायरसेस पे हम डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं थ्योरी हम अपने चैनल पे कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वायरसेस? वायरसेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? तो देखते हैं। दे आर सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या वायरसेस सेलुलर होते हैं? बताइए। दे कैन रेप्लिकेट ऑन देयर ओन। क्या वो खुद से रेप्लिकेट कर सकते हैं? नहीं। दे कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए बट नॉट बोथ, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन, दे आर कैपेबल ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी आउटसाइड द होस्ट सेल। तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा सी। दे कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए। तो जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, वायरसेस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है या तो डीएनए या फिर आरएनए, ठीक है। दोनों में से सिर्फ एक चीज पाई जाएगी, आइदर डीएनए और आरएनए, दोनों नहीं पाया जाएगा, ठीक है, नॉट बोथ, ठीक है। अच्छा, ये जो फोर्थ पॉइंट है इसका मतलब ये है, ये कह रहा है दे आर कैपेबल ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी आउटसाइड अ होस्ट सेल। इसका मतलब कि ये पैरासिटिक नहीं होते, जबकि जो हमारे वायरसेस होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं ना। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब इनको अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को करने के लिए होस्ट की जरूरत है, बिना होस्ट के ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कर नहीं सकते। तो ये गलत हो गया। हमारा आंसर कौन सा होगा? हमारा आंसर हो गया सी ऑप्शन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? द प्रोटीन कोट सराउंडिंग द जेनेटिक मटीरियल ऑफ वायरस इज कॉल्ड। कौन सा लेयर होता है? मान लीजिए ये जेनेटिक लेयर है, इसके सराउंडिंग में जो प्रोटीन कोट होती है, ठीक है, जो प्रोटीन कोट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या उसको हम कैप्सिड बोलते हैं, एनवेलप बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं या फिर मेम्ब्रेन बोलते हैं? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उसको हम बोलते हैं कैप्सिड, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैप्सिड। हमारा आंसर हो गया फर्स्ट, ठीक है, कैप्सिड होगा इसका आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज? हमने वायरल डिजीज की बात की है, ह्यूमन बींग्स में कौन कौन से वायरल डिजीज होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वायरल डिजीज में से कौन सा नहीं है? इन्फ्लुएंजा, ये भी हमने देखा था, ये वायरल डिजीज है। HIV और एड्स, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, STDs हैं ये, ठीक है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, दोनों ये हमने पढ़ा था, ये भी वायरल डिजीज है। तो कौन सा नहीं है? मलेरिया। मलेरिया हमारा जो वो वायरल डिजीज नहीं है, ये हमारा एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि कॉज करता है प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरिया, ठीक है, ये कॉज करता है बैक्टीरिया, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर नोन एज। वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्या उनको रेट्रोवायरस बोलते हैं, क्या उनको वायरॉइड्स बोलते हैं, क्या उनको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं या फिर उनको प्रियॉन्स बोलते हैं? तो जो वायरसेस बैक्टीरिया को, ठीक है, बैक्टीरिया को इन्फेक्टिंग वायरसेस होते हैं उनको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं? ये एक टाइप ऑफ RNA वायरसेस होते हैं जो अपना RNA को, जेनेटिक मटेरियल को DNA में ट्रांसक्राइब कर देते हैं, ठीक है। वायरॉइड्स क्या होते हैं? वायरॉइड्स हमारे आरएनए आरएनए पार्टिकल्स होते हैं जिनमें प्रोटीन कोट नहीं होता। वायरॉइड्स आरएनए, वायरॉइड्स में सिर्फ आरएनए होता है, ठीक है। ये और जो ये हमारा प्रियॉन्स है, इनमें सिर्फ प्रोटीन्स होते हैं। प्रियॉन्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। प्रियॉन्स क्या करते हैं? मान लीजिए प्रियॉन्स को हम बोलते हैं मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। अब ये प्रियॉन्स क्या करते हैं? मान लीजिए प्रियॉन्स कोई एक नॉर्मल प्रोटीन है और एक कोई हमारा ये मिसफोल्डेड प्रोटीन है, ठीक है, इसको हम एम से डिनोट करते हैं मिसफोल्डेड प्रोटीन को। तो ये जब दोनों कांटेक्ट में आएगा तो दोनों को ही मिसफोल्डेड बना देता है। ये कौन करता है? ये करता है हमारा प्रियॉन्स। तो प्रियॉन्स क्या होते हैं हमारे?
ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ये हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं, ठीक है। उसके भी क्वेश्चन सभी हैं। तो हमारा आंसर कौन सा होगा इसमें? सी ऑप्शन होगा, ठीक है। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज क्या करते हैं? जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय रेट्रोवायरसेस टू सिंथेसाइज डीएनए फ्रॉम आरएनए? हमने टाइप ऑफ वायरसेस पढ़े हैं, ठीक है। तो उनमें तीन टाइप पढ़े हैं। पहला डीएनए वायरसेस, जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। दूसरा हमने आरएनए वायरसेस पढ़े हैं, जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। थर्ड हमारा क्या है? रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरसेस जो होते हैं उनका भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो आरएनए ही होता है। पहले उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही होता है, बट जो आरएनए मॉलिक्यूल रहता है, इनका आरएनए रहता है, वो ट्रांसक्राइब हो जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के हेल्प से डीएनए में, ठीक है। डीएनए में हो जाता है। तो कौन सा प्रोसेस होता है उसमें? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और कौन सा एंजाइम यूज होता है? एंजाइम का नेम पूछा है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए को और आरएनए को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। लाइगेज जो है वो हमारा दो डीएनए के स्ट्रैंड्स को जोड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ कोरोना वायरस सार्स कोवी? ठीक है, ये हमने पढ़ा है अपने लेक्चर में। तो बताइए, अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा जो जेनेटिक मटेरियल होता है हमारे कोविड वायरस वाला का, उसका क्या होता है? आंसर क्या? क्या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा? क्या होगा बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? सी ऑप्शन, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो जो कोविड वाले वायरसेस होते हैं, कोविड-19 जो हुआ था उसका जो कॉज करने वाला वायरस था वो आरएनए वायरस था, एक टाइप ऑफ, ठीक है, जिसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस? ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस का क्या एग्जांपल है इसमें? कौन सा इसमें से पूछा है, ठीक है, तो बताइए। तो जब हमने डीएनए वायरसेस पढ़े थे तो उनमें हमने देखा था जो एचआईवी होता है वो डीएनए वायरसेस में आता है, ठीक है। एचआईवी हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस में आता है। तो हम बात कर रहे थे कौन सा हमारा इनमें से डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस होता है। तो जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है वो हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है, जबकि इन्फ्लुएंजा जो है, इन्फ्लुएंजा हमारा आरएनए वायरस है, ठीक है। और एचआईवी जो होता है ये हमारा रेट्रो वायरस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए वायरस? कौन सा आरएनए वायरस है जो कॉमन कोल्ड को कॉज करता है? तो उसका एग्जांपल है, उसका नाम क्या है? राइनो वायरस। राइनो वायरस जो होता है वो कॉमन कोल्ड कॉज करता है, ठीक है। और जो ये एचपीवी दिया है इसको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एचपीवी भी बोलते हैं इसको, ये हमारा एक टाइप ऑफ आरएनए वायरस है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी जो होता है वो रेट्रोवायरस या हाँ रेट्रोवायरस होता है हमारा, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं कौन सा इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेट्रोवायरस? रेट्रोवायरस का पूछा है। तो अभी हमने देखा एचआईवी ना, एचआईवी जो होता है ये हमारा रेट्रोवायरस होता है। हेपेटाइटिस सी जो होता है, हेपेटाइटिस सी, ये हमारा आरएनए वायरस होता है, ये हमारा आरएनए वायरस होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन, एचआईवी। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रियॉन्स क्या होते हैं। अभी हमने प्रियॉन्स के बारे में देखा। प्रियॉन्स क्या होते हैं? हमारे मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है, प्लांट्स में। तो क्या लिखा है फर्स्ट ऑप्शन में? वायरसेस दैट इन्फेक्ट द नर्वस सिस्टम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया टर्म ही आ गया तो ये देखते हैं। बैक्टीरिया दैट कॉज न्यूरोजेनरेटिव डिजीजेस। नहीं, ये भी नहीं है। मिसफोल्डेड प्रोटीन्स दैट कैन कॉज इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फंजाई दैट इन्फेक्ट द ब्रेन, फंजाई की भी बात नहीं है। प्रियॉन्स क्या होते हैं? मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच डिजीज इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय प्रियॉन्स? ह्यूमन में कौन सी डिजीज प्रियॉन्स के द्वारा होती है, ठीक है। तो प्रियॉन्स कौन सी डिजीज कॉज करते हैं आपको पता है? अल्जाइमर्स डिजीज, सीजेडी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पार्किंसंस डिजीज। कौन सा होता है? तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रियॉन डिजीज इन कैटल?
कैटल्स में हमारे कौन से डिजीज कॉज करते हैं प्रियॉन्स? तो वो उसका ऑप्शन क्या है? फुट एंड माउथ डिजीज, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी, BSE, रेबीज एंड एंथ्रेक्स। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा BSE, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी। ठीक है, ये कौन कॉज करता है? ये कॉज करते हैं हमारे प्रियॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। हाउ डू प्रियॉन्स डिफर फ्रॉम वायरसेस? जो हमारे प्रियॉन्स होते हैं वो वायरसेस से कैसे डिफरेंट होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखते हैं ऑप्शंस। प्रियॉन्स कंटेन DNA और RNA, prions lack nucleic acids, prions can replicate outside the host, then prions can cause respiratory disease। इसमें से क्या होगा बताइए ऑप्शन आप। ठीक है, तो जो प्रियॉन्स होते हैं वो सिर्फ प्रोटीन्स होते हैं, ये हमारे प्रोटीन्स होते हैं। कैसे? मिस फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, इनमें न्यूक्लिक एसिड्स नहीं पाए जाते, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट आर वायरॉइड्स? एक अब नया आ गया हमारा वायरॉइड्स। ठीक है, वायरॉइड्स की बात करते हैं। वायरॉइड्स क्या होते हैं? वायरॉइड्स के बारे में देखते हैं। क्या ये प्रोटीन्स होते हैं? क्या ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं? क्या ये डबल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं? क्या होता है? या फिर ये लिपिड्स होते हैं? तो वायरॉइड्स किसके बने होते हैं? वो हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल के बने होते हैं। ठीक है, वायरॉइड्स हमारे RNA मॉलिक्यूल के बने होते हैं। इनमें जो आउटर कोटिंग होती है ना कैप्सिड की, वो एब्सेंट होती है। ठीक है, which of the following is true about viroids? They contain both RNA and protein. They lack a protein code capsid. They infect animals. They are the same as viruses. तो viroids के बारे में इसमें क्या सही है? Which of the following is true पूछा है, तो कौन सा सही होगा? इनमें जो प्रोटीन कोड होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, प्रोटीन कोड इसमें एब्सेंट होता है। इसमें सिर्फ इनका न्यूक्लिक एसिड DNA या फिर RNA, तो कौन सा पाया जाता है? इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वायरॉइड्स प्राइमरीली इन्फेक्ट विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स? वायरॉइड्स कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को प्राइमरीली इन्फेक्ट करते हैं बताइए। क्या बैक्टीरिया को करते हैं? तो जो बैक्टीरिया को करते हैं वायरसेस, उनको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। क्या फंजाई को करते हैं? क्या एनिमल्स को करते हैं? नहीं। तो हमारे वायरॉइड्स जो इन्फेक्ट करते हैं वो प्राइमरीली प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विच वायरस वाज द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड? इसमें पूछा कौन सा सबसे पहले, कौन सा वायरस सबसे पहले डिस्कवर हुआ था? तो वो हुआ था TMV, टोबैको मोज़ैक वायरस। ठीक है, टीएमवी ये सबसे पहले हमारा इसकी डिस्कवरी हुई थी। हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा कुछ क्वेश्चन नंबर, इसको लास्ट क्वेश्चन करने के बाद हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेंगे जो कि हमने अपनी क्लास में भी डिस्कस की है। जैसे कि एक टाइप ऑफ वायरस होता है, जैसे वो हमारे एल्गा जो होता है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गो, उनको इन्फेक्ट करते हैं। तो ऐसे वायरसेस को हम साइनोफेजेस बोलते हैं। साइनोफेजेस उस टाइप के वायरस होते हैं जो हमारे एल्गी को करते हैं इन्फेक्ट। तो ये पॉइंट एक लिख लेते हैं। ठीक है, साइनोफेजेस, इसको शायद क्वेश्चन में नहीं ऐड किया है। साइनोफेज क्या होते हैं? वायरस दैट इन्फेक्ट ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA। ठीक है, इसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हु वाज द फर्स्ट टू क्रिस्टलाइज अ वायरस? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स में। कौन ऐसा मतलब कौन साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया? ठीक है, उसका स्ट्रक्चर जानने के लिए, टू फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, किसने किया था? वेंडल स्टेनले ने। ठीक है, ये इन्होंने सबसे पहले इसके क्रिस्टलाइजेशन किया था। तो आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे एल्गी से रिलेटेड, माइकोलॉजी से रिलेटेड और फाइकोलॉजी
फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी, ठीक है, माइकोलॉजी और फाइटोपैथोलॉजी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो ये सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई और नेक्स्ट टॉपिक आप अपने से पढ़ना चाहते हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उसको पढ़ाने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।